फ्रेंड्स, माई सेल्फ श्रवण सिंह। आप देख रहे हैं दरियाव एकेडमी। लास्ट क्लास में हम जो ईथर की प्रिपरेशन वगैरह है वही आगे हमने प्रिपेयर की थी। आज हम उसी प्रिपरेशन के अंदर देखेंगे कि कैसे जो ईथर को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके प्रोसेस है विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस। नेक्स्ट आपके होगा सिल्वर ऑक्साइड प्रोसेस। तो जैसे ही आप इसके अंदर नेक्स्ट प्रोसेस देखोगे इसका विलियमसन मेथड, विलियमसन विधि। देखो विलियमसन जो मेथड्स के अंदर हम अगर देखें इसके अंदर जैसे ही आप देखोगे कि मैं एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन में सोडियम एल्कोक्साइड, जैसे सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में करूंगा इसके अंदर तो दैट्स आपके कंपाउंड बाहर क्या निकलेगा, NaX कंपाउंड बनेगा आपके ROR, बाहर क्या निकलेगा आपके NaX। मैं यहाँ जैसे ही अगर देखो कि R की जगह मैंने ले लिया CS3 तो CS3 प्लस NaOCS3। जैसे ही मैं रिएक्शन कराऊंगा बाहर क्या निकलेगा यहाँ से NaI, तो CS3OCS3 प्लस NaI। दैट्स आपको फाइंड आउट हो गया ईथर। इस कंपाउंड में होगा मेथॉक्सी मेथेन, या इसे हम सिंपल ईथर कह सकते हैं। अगर मैं यहाँ देखूँ कि CS3CH2I प्लस NaOCS3, जैसे ही आप अगर रिएक्शन कराओगे इसके अंदर Na निकलेगा बाहर, तो CS3CH2OCS3 प्लस NaI। दैट्स ये आपके क्या कहलाएगा, डिफरेंट ईथर। कंपाउंड का नेमिंग होगा आपके मेथॉक्सी एथीन। नेक्स्ट अगर जैसे ही आप देखो इसके अंदर प्रिपरेशन फ्रॉम ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड। तो जैसे ही देखोगे शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ अगर हम देखें इसके अंदर कि आप ये हम इसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आप देखोगे इसके अंदर CS3 CH2 हैलाइड ग्रुप ले लिया। इसके अंदर एथिल हैलाइड, एथिल हैलाइड के अंदर होगा आपके ये एथिल आयोडाइड प्लस एक इसका और आप लोगे इसके अंदर मॉलिक्यूल ICH2 दैट CS3 प्लस हमने ले लिया इसके अंदर Ag सिल्वर ऑक्साइड। तो जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे क्या होगा AgI, और यहाँ से बाहर आपके क्या निकलेगा AgI, 2 AgI निकलेंगे बाहर। दैट्स ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एल्किल ग्रुप के साथ। तो बाहर आपके कंपाउंड कौन सा निकला इसके अंदर 2 AgI, और मेन आपके कंपाउंड बन गया ईथर CS3 CH2O CH2 CH3 एथॉक्सी एथेन, ये हम कह सकते हैं डाई एथिल ईथर। तो हमने देखा कि प्रिपरेशन जो ईथर की प्रिपरेशन उसमें विलियमसन प्रोसेस कि जैसे आप एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड सोडियम मेथॉक्साइड के साथ कराओगे तो आपके क्या बनेगा सिंपल ईथर। यही हमने अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल लेके रिएक्शन कराओगे तो डिफरेंट ईथर बन गया। फिर हम इसकी रिएक्शन देखते हैं शुष्क सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंसी में। जैसे शुष्क सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंसी में आप देखोगे इसके अंदर कि जैसे हम एथिल आयोडाइड की रिएक्शन एथिल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे और रिएक्शन कराएंगे सिल्वर ऑक्साइड के साथ में, दैट्स आपके कंपाउंड कौन सा बनेगा एथॉक्सी एथेन या डाई एथिल ईथर। बाहर आपके क्या निकल जाएगा 2 AgI ग्रुप।
तो जैसे हम इसकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें ईथर की, तो अगर ईथर की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो क्या होता है, ईथर आपके देखोगे कि फर्स्ट नंबर अगर देखें तो इट इज़ ए कलरलेस लिक्विड एंड प्लीजेंट स्मेल, यानी यह है रंगहीन और मधुर गंधयुक्त यौगिक होते हैं। दूसरा अगर जैसे आप इसके अंदर देखोगे कि हम बात करें कि जो ईथर कंपाउंड है इट इज़ लाइटर देन वाटर, यानी ये पानी से या जल से काफ़ी हल्के होते हैं और हम कह सकते हैं कि ये जल में बहुत कम घुलनशील होते हैं, यानी इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी वाटर में हम कह सकते हैं जल में बहुत कम घुलनशील कंपाउंड रहते हैं। फिर अगर हम आगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे, इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी हम कह सकते हैं कि कार्बनिक विलायकों में ईथर काफ़ी घुलनशील होते हैं। और अगर बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें ईथर की, तो 307 इसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। और अगर आप देखोगे कि ईथर के अंदर आप देखोगे कि डाई एथिल ईथर और डाई मैथिल ईथर, ये दोनों ऐसे कंपाउंड है जो आपके हम कह सकते हैं कि गैस स्टेट में मिलते हैं। और अगर जैसे आप देखोगे कि ईथर जनरली अगर ईथर का यूज़ देखें तो किस में किया जाता है, एनेस्थीसियास के अंदर, यानी बेहोश करने की मेडिसिन वगैरह बनाने में इसका यूजेस किया जाता है। और अगर देखें इट इज़ हाईली वॉलेटाइल लिक्विड एंड इनफ्लेमेबल कंपाउंड, यानी अगर आप ईथर को देखोगे तो ये कंपाउंड एक तो सबसे ज़्यादा वाष्पशील और ज्वलनशील होते हैं, और दूसरा ये भी है कि अगर इनका हल्की सी भी आप हीट वगैरह देते हो तो काफ़ी ये क्या है, जल्दी हीट पकड़ते हैं। तो देखा हमने देखा कि ये ईथर की क्या थी, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी कि ईथर को कैसे मतलब किस तरीके से क्या होते हैं या कौन कौन से किस। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे हम देखेंगे इसके अंदर फर्स्ट नंबर आपकी रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन ऑफ एथिल ग्रुप। एथिल ग्रुप की जैसे ही आप रिएक्शन देखोगे इसके अंदर तो जैसे अगर आप देखोगे इसके अंदर एथिल ग्रुप की रिएक्शन हम अगर देखें कि एथिल ग्रुप के अंदर जैसे हम एथिल ग्रुप का क्लोरोनाइजेशन करोगे, फर्स्ट नंबर आप जैसे इसका क्लोरोनाइजेशन हम देखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और सेकंड नंबर होगा डार्क रूम, यानी एक तो हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और एक हम रिएक्शन करवा सकते हैं अंधेरे कमरे के अंदर। तो जैसे ही आप फर्स्ट नंबर देखोगे इसके अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर CH3 CH2 O CH2 CH3, जैसे आप इसकी रिएक्शन कराओगे 10 Cl2 मॉलिक्यूल की के साथ में, और इन प्रेजेंस ऑफ Hm फोटोसिंथेसिस, जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे दैट्स क्या होगा, H3H2, जैसी यहाँ रिएक्शंस होगी कितने हैं, यहाँ है 5 हाइड्रोजन, दैट्स यहाँ पर भी 5 हाइड्रोजन, तो दैट्स जैसी इसके साथ में रिएक्शन होगी 20 जो आपके Cl2 उसमें से 10 Cl2 तो किसके साथ, इनके साथ रिएक्शंस करेंगे, प्लस आपके बाहर क्या निकल जाएगा 10 HCl। तो जैसे ही आप रिएक्शन देखोगे इसके अंदर CCl3 क्लोरो, ये पूरा प्रोसेस का क्लोरोनाइजेशन कहलाएगा, CCl3 और Cl2 O CCl2 CCl3, प्लस बाहर क्या निकल जाएगा यहाँ से 10HCl। लेट्स ये इसका क्या कहलाता है, क्लोरोनाइजेशन कहलाता है। इन किसकी प्रेजेंसी में, फोटोसिंथेसिस। अब हम देखते हैं डार्क रूम के साथ में। तो जैसे आप इसके अंदर देखोगे CH3 CH2 O CH2 दैट्स CH3, जैसे ही हम देखें इसके अंदर Cl2 जैसे आप अंधेरे कमरे के अंदर देखो, डार्क रूम के अंदर रिएक्शंस होगी,
तो CH3CHCl OCH2CH3 प्लस बाहर क्या निकलेगा यहाँ से HCl। इसे कहा दैट्स ये आपके कंपाउंड कहलाएगा अल्फा क्लोरो एथॉक्सी एथेन। नेक्स्ट हम यही आगे रिएक्शन फिर Cl2 के आधिक्य में यानी हाईली Cl2 लेकर आप रिएक्शन कराओगे। इन जैसी आप अधिक मात्रा इसके अंदर Cl2 लेके कराओगे तो हमने जैसे ही थोड़ा मैक्सिमम अमाउंट में ले लिया Cl2 ग्रुप, जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे इसके अंदर सेम एज यूजुअल रहेगी। दैट Cl2 यहाँ जाके रिएक्शन करेगा इसके साथ में, तो CH3 CHCl O CHCl CH3 दैट्स आपके कंपाउंड ये कहलाएगा अल्फा कोमा अल्फा, अल्फा कोमा अल्फा, अल्फा डैश भी कह सकते हो, अल्फा कोमा अल्फा डाइक्लोरो एथॉक्सी एथेन ये कंपाउंड कहलाता है। जिसके अंदर हमने देखा कि फर्स्ट नंबर जैसे हमने आपने फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंसी में कराओगे दैट्स का क्लोरोनाइजेशन हो गया जिसमें से 10 HCl निकले बाहर। सेकंड नंबर जैसे ही हम डार्क रूम के अंदर रिएक्शन करवाते हैं Cl2 में रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा अल्फा क्लोरो एथॉक्सी एथेन कंपाउंड प्रिपेयर हुआ। हम इसकी और मैक्सिमम लिमिट लेकर के Cl की जैसे ही आप इसका और क्लोरोनाइजेशन करोगे दैट्स क्या बन गया आपके कंपाउंड अल्फा क्लोरो अल्फा कोमा अल्फा डाइक्लोरो एथॉक्सी एथेन। नेक्स्ट इसके अंदर जैसे ही आप रिएक्शन देखोगे, नेक्स्ट रिएक्शन है आपके इसके अंदर ऑक्सीजन के साथ में कि ऑक्सीजन के साथ में कौन कौन से कंपाउंड प्रिपेयर होते हैं। जैसे ऑक्सीजन के साथ में आप रिएक्शन कराओगे तो पहला आपके कंपाउंड इसके अंदर प्रिपेयर होगा परऑक्साइड, सेकंड नंबर आपके प्रिपेयर होगा हाइड्रो परऑक्साइड। तो जैसे ही हम इसके अंदर देखेंगे प्रोडक्शन फ्रॉम ऑक्साइड के द्वारा, तो अंदर देखो फर्स्ट नंबर है आपके इसके अंदर पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। तो जैसे आप देखोगे कि पर ऑक्साइड इसके अंदर कैसे प्रिपेयर होता है कि जब हम जैसे देखें इसके अंदर CH3 CH2 OCH2 CH3 हम रिएक्शन डाईएथिल ईथर की रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ में या आप ओजोन के साथ में। जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे दैट्स हमने यहाँ हाफ मॉलिक्यूल ले लिया, तो जैसे ही आप इसके साथ में रिएक्शन कराओगे CH3 CH2 CH2 CH3 दैट्स आपके कंपाउंड कौन सा बन गया परऑक्साइड कंपाउंड इसके अंदर प्रिपेयर हो गया कि जैसे ही हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो दैट्स के अंदर कौन सा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के इसके अंदर कौन सा कंपाउंड प्रिपेयर हो गया परऑक्साइड। अब हम सेकंड नंबर देखते हैं हाइड्रो परऑक्साइड, क्या हाइड्रो परऑक्साइड इसमें कैसे प्रिपेयर होता है। तो जैसे ही आप देखोगे इसके अंदर कि हम डाईएथिल ईथर की रिएक्शन, जैसे आप डाईएथिल ईथर की रिएक्शन O2 के साथ कराओगे इसके अंदर दैट्स ये जो आप रिएक्शन कराओगे जनरल अगर देख सकते हो तो मतलब कौन से कंपोनेंट के अंदर, एक तो ये लॉन्ग टाइम तक किसकी प्रेजेंसी में रहेगा एयर की प्रेजेंसी में। किसकी प्रेजेंसी में एयर की प्रेजेंसी में। तो जैसे ही आप रिएक्शन देखोगे CH3 CHO दैट्स ये आपके कंपाउंड क्या कहलाता है हाइड्रो परऑक्साइड हम इसे कह सकते हैं या ईथ्रो हाइड्रो परऑक्साइड कहलाता है। इस कंपाउंड का नाम मेन आपकी नेमिंग होगा एथॉक्सी एथिल हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी एथॉक्सी एथिल
हाइड्रोजन परऑक्साइड आपके ये क्या है, कंपाउंड्स कहलाता है। इस कंपाउंड की खासियत ये है कि ये कंपाउंड सबसे ज़्यादा क्या है, ब्लास्ट होता है। अगर आप देखोगे कि ईथर को हम अगर वायु की उपस्थिति में या एयर प्रेजेंसी में अगर आप इसे खुला छोड़ा जाता है या खुला रखा जाता है या ओपन आइसोलेशन के अंदर जैसे ही आप रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, ईथर ब्लास्ट हो जाएगा। एक्चुअल रीज़न यह था कि ईथर वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर एक विस्फोटक कंपाउंड एथॉक्सी एथिल हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है, प्रिपेयर करता है। इसीलिए जनरल जितनी भी लैबोरेटरीज वगैरह है उसमें अगर आप देखोगे तो ईथर की जो रिएक्शन है विदाउट एयर प्रेजेंस में इसको रखा जाता है। और आप देख सकते हो कि ईथर को जनरली डार्क रूम के अंदर और रंगीन या कलर बोतलों में उसे आसानी से रख सकते हैं ताकि उसका क्या है, ऑक्सीडेशन नहीं हो। जनरल ये भी होता है कि ईथर को अगर ऑक्सीडेशन ना हो, इसके लिए ईथर कंपाउंड को किसके साथ में रखा जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। उसका रीज़न ये होता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और डाईएथिल ईथर दोनों की कंसंट्रेसी लगभग क्या है, सेम होती है, जिसके कारण जब जैसे इसके साथ में कि कंपाउंड को मिलाया जाता है ग्रिग्नार्ड को, तो जिससे क्या होता है, ग्रिग्नार्ड ईथरेट कंपाउंड प्रिपेयर होता है, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, जिससे रिएक्शन क्या होती है, वह स्टॉप हो जाती है।